ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए कांग्रेस को जमकर फटकार लगाई। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस की युवा सांसद प्रणीति शिंदे के बयानों के बहाने पार्टी आलाकमान को जमकर निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर प्रणीति की टिप्पणी से नाराज दिखे, लेकिन उन्होंने युवा सांसद को माफ किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो युवा सांसद हैं, उन्हें क्षमा करना चाहिए। कांग्रेस के आका में हिम्मत नहीं है और वो अपने सांसदों से ऐसी बातें बुलवाते हैं। जरा सुनिए संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दरमियान आगे क्या कुछ कहा इस वीडियो में। एक बिल्कुल कांग्रेस के नए सदस्य, यानी उनको तो क्षमा करनी चाहिए, नए सदस्य को क्या कहेंगे, लेकिन कांग्रेस के आका जो उनको लिख करके देते हैं और उनसे बुलवाते हैं, खुद में हिम्मत नहीं है, उनसे बुलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ये तो तमाशा था। आइए अब आपको वो बयान सुनवाते हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हो गए। दरअसल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी। कांग्रेस की ओर से वक्ताओं की लिस्ट में महाराष्ट्र के सोलापुर से सांसद प्रणीति शिंदे भी थी। उन्होंने पाकिस्तान पर भारत की सैन्य कार्रवाई में पारदर्शिता की कमी के लिए केंद्र को निशाने पर लिया। वहीं अपने संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कुछ और नहीं बल्कि मीडिया में सरकार का एक तमाशा है। कोई हमें यह नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में क्या हासिल हुआ, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने लड़ाकू विमान खो दिए, कौन जिम्मेदार है और किसकी गलती है। जरा सुनिए युवा सांसद का ये बयान। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश